हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर। ये आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास, है ना। और वो है क्लास 11th का चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हमारे पास जो रह गया था वो रह गया था हमारे पास डिफरेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, कौन कौन सी हैं उन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहली बात, कंसंट्रेशन होता क्या है। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो मैंने बोला कि मान लीजिए अगर हम किसी ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, पानी है ना। पानी के अंदर अगर हम शक्कर एक सॉल्यूट हमारे पास, वो कम मात्रा में भी मिला सकते हैं और लेस अमाउंट में भी मिला सकते हैं और ज्यादा अमाउंट में भी मिला सकते हैं। ठीक है ना। मोर अमाउंट्स के अंदर भी ये क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो उस हिसाब से ये पानी का नेचर डिफाइन है। कम मिलाएंगे, एक चुटकी मिलाएंगे तो पानी कम मीठा होगा। एक दो चम्मच मिला देंगे, 4 चम्मच मिला देंगे तो पानी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, कम मिलाएंगे तो लेस कंसंट्रेट और ज्यादा मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हाई मोर कंसंट्रेट। तो एक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी, एक रहता है सॉलिड और दूसरा क्या रहता है, सॉल्वेंट, है ना। तो अगर हम मोलरिटी की बात करें, है ना, तो मोलरिटी को जो हम डिनोट करते हैं, मोलरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, है ना। इसको हम काय से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। और इसके अंदर सॉल्यूट कितना रहता है हमारे पास, तो हम बोलते हैं सॉल्यूट कितना रहता है, 1 ग्राम मोल। कितना रहता है, 1 ग्राम मोल। और सॉल्वेंट कितना रहता है, तो इसके अंदर सॉल्वेंट कितना रहता है, 1 लीटर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है मेरे पास कि मान लीजिए मैंने 1 लीटर पानी लिया। ठीक है, 1 लीटर के लिए पानी लिया। ठीक है, इस 1 लीटर पानी के अंदर मैंने H2SO4 का 1 मोल लिया, है ना। H2SO4 का 1 मोल कैसे लेंगे, देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास, 2, सल्फर कितनी है, 1, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 4। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास 1, मास 1, सल्फर का मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 16, मास 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास 16। सभी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एक ही है, इसलिए सबका एक बार मास लिख लेते हैं, 16। अब आप इन सबको सम करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 98 ग्राम। ठीक है। तो अगर आपको किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर वेट आप ग्राम में ले लेते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका 1 मोल। तो H2SO4 का 1 मोल काय के बराबर है, 98 ग्राम के बराबर। जब इस 98 ग्राम को आप 1 लीटर में डालते हैं तो सॉल्यूशन कितना बनता है, कौन सा बनता है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है। तो हमारे पास मोलरिटी क्या है भाई, कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्वेंट is called its molarity and it is denoted by capital M. ठीक है, तो number of moles present in 1 liter solvent is called its molarity. ठीक। Now next normality की बात करें तो normality को हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है। अब normality क्या होती है भाई हमारे पास, तो मैंने बोला नॉर्मलिटी में हम क्या लेते हैं, क्या डिसॉल्व करते हैं। तो नॉर्मलिटी के अंदर जो हम मिलाते हैं वो क्या मिलाते हैं भाई, हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या डिसॉल्व करते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, लेते हैं। और क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है हमारे पास अगेन वो कितना है, 1 लीटर। ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे पास 3 चीजें, मैंने बोला इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। H2SO4 क्या है, एक एसिड है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और एसिड है उसके लिए काउंट क्या होती है, बेसिसिटी। क्या काउंट होती है, बेसिसिटी। ठीक है। तो हमने बोला H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 98 ग्राम, ये भी आपने निकाला। ठीक है। और बेसिसिटी क्या है, H2SO4, ये देखिए ये लिखा हुआ है, इसके नीचे नंबर क्या लिखा हुआ है, 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है हमारे पास, 2। एसिड के लिए क्या काउंट होती है, बेसिसिटी, और बेस के लिए क्या काउंट होगी, एसिडिटी।
तो ये एसिड की बेसिसिटी कितनी है 2, इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आया 49 ग्राम। अब इस 49 ग्राम को आप 1 लीटर में डालेंगे, है ना, ठीक है। 49 ग्राम को आप 1 लीटर पानी के अंदर डालेंगे, 1 लीटर वाटर। तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है। तो ये बात होगी। तो हमारे पास हम नॉर्मलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स नॉर्मलिटी, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मलिटी की बात। अगर आपको बेस का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो अब बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे भाई? बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या होगा, इसके लिए जो फार्मूला होगा वो ये होगा आपके पास, बेस का अगर आप निकालेंगे तो उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस बराबर क्या होगा, वो होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेस के लिए क्या काउंट होती है हमारे पास एसिडिटी। जैसा अभी नीचे में देखा था, एसिड के लिए क्या काउंट होती है बेसिसिटी, सेम बेस के लिए क्या काउंट होती है एसिडिटी। नाउ नेक्स्ट अगर मान लीजिए आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, काय का इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट ये निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे भाई, आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है काय का, NaOH का, है ना, काय का NaOH का एक बेस है, ठीक है। तो ये इसका आप कैसे निकालेंगे, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, ठीक है, और इसकी बेसिसिटी कितनी है भाई, OH कितना है इसके अंदर 1, इसको आप काय से डिवाइड करेंगे, इसको काय से डिवाइड करेंगे 1 से, है ना। बेसिसिटी का, एसिडिटी का मतलब क्या है, हमारे पास कितने इसके अंदर से OH रिप्लेस हो सकते हैं, तो एक OH है तो एक OH रिप्लेस हो सकता है, इसके लिए इसकी बेसिसिटी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 1, कितना आ जाएगा ये 40 ग्राम, ठीक है ना। ये हो गया। अगर जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता CaOH ट्वाइस, तो इस बेस की एसिडिटी कितनी होती 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता तो कितना होता भाई, इसकी कितनी होती, हमारे पास इस बेस की एसिडिटी कितनी होती 3, ठीक है। तो ये तो बात हुई भाई इक्विवेलेंट बेस आपका है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस की, है ना, ठीक है। अब आगे हम आएंगे तो हमारे पास जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक सॉल्ट है ना, सॉल्ट हमने बोला कौन सा है, मान लीजिए NaCl है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट ये NaCl है, ठीक है। इसका हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 58.5, ठीक है। Na के ऊपर चार्ज कौन सा है प्लस, ठीक है ना, तो कितना है +1, तो इसको काय से डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये कितना आ गया 58.5 ग्राम, ठीक है। तो 1 लीटर में आप इतना देंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो ये तो बात थी इक्विवेलेंट वेट की। अब हम आते हैं काय के ऊपर, मोलैलिटी के ऊपर। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, रिमेंबर दैट, है ना। ये 12th में भी है सेम चीज और 11th में भी है, मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। मोलैलिटी में भी हमारे पास जो सॉल्यूट है वो कितना है, सॉल्यूट कितना है 1 ग्राम मोल, कितना है 1 ग्राम मोल, ठीक है। लेकिन सॉल्वेंट चेंज हो जाएगा और यहाँ पर जो सॉल्वेंट रहेगा वो कितना रहेगा 1 kg, ठीक है, कितना हो जाएगा सॉल्वेंट 1 kg, ठीक है। अब हम क्या करें, मान लीजिए मैंने अभी तक पानी में काय में ले रहा था, लीटर में ले रहा था, ठीक है, लेकिन अब ये पानी जो है मैं काय के अंदर लेने लगूं, किलोग्राम में लेने लगूं। मैंने क्या बोला, मान लीजिए पानी मैंने कितना लिया, पानी मैंने लिया 1 kg, पानी कितना लिया 1 kg, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना 1 kg, और उसके अंदर यही H2SO4 1 मोल कितना आया था 98 ग्राम, ये डिसॉल्व किया, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये क्या कहलाएगा 1 मोलल, MOLAL 1 मोलल
सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है ना, H2SO4 का 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाली बात थी। आगे बात आती है हमारे पास काय की, तो वो आती है फॉर्मेलिटी की। ठीक है, फॉर्मेलिटी की बात अगर हम करें भाई, तो फॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं काय से, हमारे पास कैपिटल F से। ठीक है, काय से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। ठीक, कैपिटल F से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं 1 ग्राम फॉर्मल मास। क्या लेते हैं, 1 ग्राम फॉर्मल मास। ठीक है, अब 1 ग्राम फॉर्मल मास, और सॉल्यूशन कितना है, सॉल्वेंट, ये तो क्या हो गया सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट अगेन 1 लीटर है ना, सॉल्वेंट में देयर इज नो चेंज इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना रहेगा 1 लीटर। इसका मतलब क्या होगा भाई हमारे पास, जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, फॉर्मेलिटी जो है हमारे पास क्या था कि अब इसका प्रयोग बंद हो गया, अब हमारे सारे काम का ऐसे होते हैं मोलरिटीज होते हैं। फॉर्मेलिटी में हम क्या लेते हैं, फॉर्मल मास लेते हैं। तो फॉर्मेलिटी जो है पहले इस्तेमाल होती थी, अब तो बंद हो गई, आयोनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होती थी। और इसमें हम क्या लेते हैं, फॉर्मल मास यानी फार्मूले का मास। मेरे पास एक कंपाउंड है NaCl। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास है 23, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7, मास है 35.5, टोटल कितना होगा 58.5। तो ये ग्राम है ना, ये क्या है इसका फार्मूला मास। ठीक है, अब इस 58.5 ग्राम को मैं 1 लीटर में डिसॉल्व करूंगा, है ना, 1 लीटर के अंदर मैं इसको डिसॉल्व करूंगा, है ना, 58.5 ग्राम को। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, 1 फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है ना, 1 है। ठीक, इतनी बात हुई, तो मेरे पास ये आ गया इतना पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन, है ना, 4 तक वहां तक हो गया था, ये है 5th। ठीक, फिफ्थ है परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या कहता है भाई हमारे पास, व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सप्रेस्ड इन 100 पार्ट्स, है ना, 100 पार्ट्स में कितना, अभी तक अपन काय की बात कर रहे थे 1 लीटर की और 1 kg की। अब ये क्या बोल रहा है कि 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इट इज ऑफ 2 टाइप, ये 2 टाइप का होता है। पहला है परसेंट बाय मास, पहला क्या है परसेंट बाय मास। परसेंट बाय मास में क्या है, इन दिस मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इज डिटरमाइंड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। सो 100 ग्राम के अंदर हमारे पास सोल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, उसको हम बोलेंगे परसेंटेज बाय मास। दूसरा जो है हमारे पास वो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, है ना। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या कह रहा है भाई, इन दिस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, सोल्यूट का वॉल्यूम का है ml में है, इफ डिटरमाइंड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पहले वाले में दोनों ग्राम में है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पर परसेंट बाय मास में, परसेंट बाय वॉल्यूम में हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट काय में दोनों ml में, पर ml कितना है यहाँ पर 100 ml है। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला निकालना है परसेंट बाय मास का, तो हमारे पास क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। ऐसी परसेंट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल जाएगा। फिर बात आई हमारे पास मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द number of moles of one component to the total number of components solute and solvent present in the solution। एक सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सोल्यूट का कितना नंबर है, सोल्यूट के नंबर को हम कैसे दर्शाते हैं Na से। ठीक है, सॉल्वेंट के नंबर को हम कैसे दर्शाते हैं Nb से। अगर आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम कैसे शो करेंगे, XA से। ठीक है, तो X से बराबर क्या हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। और सॉल्वेंट का निकालना है
तो आप उसे कैसे डिनोट करेंगे, XB से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट का निकालना है तो आप सॉल्वेंट को ऊपर ले जाएं, NB को अपन ऊपर ले गए और नीचे क्या आ गया Na प्लस NB। ठीक है, तो ये पांच और ये छह मेथड थी कंसंट्रेशन को, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में हमारे पास ये टॉपिक था हमारे पास। पहला हमने देखा था मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिनिटी, और फिर था हमारे पास उसके बाद था फॉर्मेलिटी, एंड देन फिर है परसेंट कंसंट्रेशन, एंड देन लास्ट वन मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप करके रखिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप मेरे मोबाइल नंबर यानी 98931, ठीक है, 86602, इस पर आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे इसके, फिर आपको आगे बताएंगे।